हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर हमने पढ़ा था कि शॉर्ट ट्रिक से पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने कहा था ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि cosec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने ये पिछले वीडियो में हमने सब कुछ सीख लिया था, वापस से रिवीजन कर रहे हैं। हमने सीखा था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 भी होगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होगा, 1। ये पिछली वीडियो हमने देख लिया था। हमने बहुत सारे ट्राइंगल बनाए थे, वहां पर हमने चेक किया था कि कौन सा अगर थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, लॉन्गेस्ट एंगल के सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होगी, और जो बचा हुआ है बेस होगा। ये से हमने बहुत सारे ट्राइंगल्स बना करके देखे थे। आज हम देख रहे हैं कि अगर मैं साइन थीटा का कोस थीटा में डिवाइड कर दूं, अगर मैं साइन थीटा का कोस थीटा में डिवाइड कर दूं, तो साइन थीटा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बिल्कुल सही। आप कैंसिल हो गए हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस, तो हमारे पास क्या बचा, परपेंडिकुलर बेस। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस, अरे ये तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, यानी कि एक शानदार रिजल्ट मिल जाता है हमें कि tan थीटा जो होगा वो sin थीटा cos थीटा का डिवीजन होगा। बहुत काम आएगा हमारे ये। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बहुत ही शानदार रिजल्ट है ये। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपने कहा कि सर आपने कहा था कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि हम इसको cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। देख लो आप, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। सर चेक करके बताओ, चेक करके देख लो भाई। cos थीटा देखें आप, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा तो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कैंसिल आउट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देख लो बेस क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ पे मिल रहा है हमें, cot थीटा में, तो ये बिल्कुल सही जवाब। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है, tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos, cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin, ये पढ़ने को हमें मिला। अब बात करते हैं हम कुछ और, जैसे बात करते हैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ए बी और ये सी ले लेते हैं। एंगल सी को हमने राइट एंगल लिया यहाँ पे। अब मेरी बात सुने बेटा ध्यान से, अगर मैंने इसको यहाँ पर ले लिया 5, ये ले लिया 12 और ये ले लिया 13, 5 12 13, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने सिखाई थी आपको पिछले वीडियो लेक्चर में, आप प्लीज उसमें याद कर लें। 5 12 13, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, यहाँ बात करते हैं सिर्फ एंगल ए की, हमें इसका रिलेशन जो निकालना है वो एंगल ए से निकालना है। हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर साइन ए क्या होगा। तो एंगल क्या मेजर कर रहे हैं हम, एंगल ए को मेजर कर रहे हैं, तो ए के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर। ए के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी,
लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस और बची हुई साइड बेस। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल में साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बिल्कुल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 12 और हाइपोटेनस 13। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे साइन ए के बाद टेन ए की वैल्यू निकालनी है, टेन ए की वैल्यू फाइंड करो, तो टेन ए क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देख लो आप, परपेंडिकुलर है 12 और बेस क्या है 5। तो इसका आंसर होगा 5/12। अगर मैं इसी ट्राइंगल में बात करें कि मुझे तो साइन बी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, साइन बी की। अरे बी की वैल्यू चाहिए, अब बी लेना है तो बी ये रहा हमारे पास एंगल। अगर बी वाला एंगल लेना है तो बी के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, अब एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, अब परपेंडिकुलर। अब ये बेस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। अब बी के जस्ट सामने वाली साइड लेनी है तो परपेंडिकुलर ये बन गया है, ये हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा और ये क्या बन चुका है अब बेस। एंगल पे नजर रखनी है आपको, जो भी एंगल पूछे उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। चेंज हो जाते हैं ये, एक ही क्वेश्चन में दो एंगल्स का यूज किया जा सकता है और उससे पूछा जा सकता है। अगर बी की बात हो रही है साइन बी की, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन बी इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से होता है। तो परपेंडिकुलर देखो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है अब 5 और हाइपोटेनस क्या है 13। अगर इसी को हमें 10b पूछा जाता हमसे 10b, तो 10b इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। एक ही ट्रायंगल में दो एंगल्स के बारे में पूछा जा सकता है। देखेंगे इस क्वेश्चन से समझेंगे हम बात को। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें ये तीनों चीज चारों चीज डिटरमाइन करनी है, इसलिए मैंने दो ट्रायंगल बना दिए यहाँ पर। हमें एक से काम चल सकता है लेकिन मैं समझाने के लिए आपको दो ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक से भी काम चल सकता है। AB इक्वल टू यहाँ पर देखें आप, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में सिखाया था कि 6 8 में हमेशा कितना होता है, ये 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लें, नहीं करें तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जैसे इन ट्रायंगल ABC by using Pythagoras theorem, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखें, AC तो फाइंड करना है हमें, AB है हमारे पास 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो AC इक्वल टू 100, तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से आप बता सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि यार इनकी डिटरमाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखेंगे आप, सबसे पहली बात हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है हमें। और ये एंगल बी क्या है, राइट एंगल। साइन ए की अगर वैल्यू निकालनी है अगर हमें, तो ए वाला एंगल लेना पड़ेगा, ए वाला। अब इसे दो ट्रायंगल इसलिए बनाया है कि आप देख रहे हो कि साइन ए और एंगल सी के बारे में बात होगी। तो ए के बारे में मैं तो इस वाले ट्रायंगल में बता दूंगा और सी वाले में इस वाले में बता दूंगा, लेकिन आपको एक ही ट्रायंगल से भी कर सकते हैं आप
और आप बेफिक्र रहें, आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझाने के लिए ही दो ट्रायंगल बनाए। साइन ए की बात हो रही है तो ए के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगी बोलो, परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, बची हुई बेस। तो साइन ए की बात हो रही है तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने ट्रिक याद कर रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक और ये कोसेक। ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, 8, और हाइपोटेनियस देख लो 10। फिर दूसरी वैल्यू पूछी हमसे कोस ए की। कोस ए की एंगल ए ही ले रहा है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए वाला तो यही वाला तो लिया है ट्रायंगल, तो बेस तो यही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 6 अपॉन 10। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया पहली बात। दूसरी देखिए आप सी वाले एंगल की बात करते हैं। अब इसमें चाहिए हमें साइन सी। तो अब एक में ही समझा सकता था मैं आपको यहाँ पर एंगल लेकर के, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, अगर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए दो ट्रायंगल बना के दिखाए कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब हमें क्या लेना है, एंगल सी। क्या लेना है, एंगल सी। अब सी के सामने वाली साइड क्या होगी अब हमारे पास ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि हम यहाँ पर सी वाला एंगल मेजर कर रहे हैं। सी वाला तो देखेंगे आप, ये तो 10 सेंटीमीटर है ही सही, ये 6 सेंटीमीटर है ही सही हमारे पास, ये 8 सेंटीमीटर। भाई डिजिट तो वही रहेगी, लेंथ तो वही रहेगी, बस एंगल सी लेते ही परपेंडिकुलर कौन बन गया, 6। क्योंकि हमने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस और बची हुई साइड बेस होगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेस। अब सी की बात हो रही तो साइन सी के सामने वाले परपेंडिकुलर बोलो 6 अपॉन 10। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी कोस सी। तो कोस सी वाला इसी में देखेंगे हम, सी के सामने परपेंडिकुलर तो ये क्या होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 8 अपॉन 10। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं इसको। तीसरी बात, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, एंगल ए और एंगल सी में एक में ही वो ए को ही सी मान लेता है, सी को ए मान लेता है, गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन, आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी समझना है इसको। थर्ड नंबर देखें आप, 10 है, 10 ए के लिए कौन सा ट्रायंगल, वापस इसमें आ गए हम, ए वाला तो यही था, ए के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया भाई, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो पी परपेंडिकुलर क्या है 8 और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, बेस है 6। बहुत बढ़िया। इसके बाद आ गए आप यहाँ पर कोट ए की बात करते हैं। 10 का उल्टा ही तो होता है कोट, 10 का उल्टा ही होता है, ए के सामने तो ए वाला एंगल को तो उल्टा करेंगे हम, 6 अपॉन 8। अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हमारे पास tan सी। अब सी के बारे में बात करें तो सी के बारे में तो ये वापस इस ट्रायंगल में आ जाओ, सी के सामने वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 6 अपॉन 8। फिर दूसरी निकालनी है हमें कोट सी तो 8 अपॉन 6। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। देखेंगे एक क्वेश्चन इससे समझेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट एंगल बी, tan a equal to 1/√3, sin find the value of sin a cos c plus cos a sin c। अब देखेंगे आप, हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें tan a equal to 1/√3।
ए के सामने वाली बात हो रही है तो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ए बी और ये सी, एंगल बी राइट एंगल। टेन ए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के सामने भाई ए तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 1 होगी। और हाई बेस क्या है हमारे पास, √3। तो √3 क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया बेस। अब बची हाइपोटेनियस की बात, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC² = AB² प्लस BC²। तो AC², AB की वैल्यू है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। AC² = 3 + 1, AC² = 4, तो AC = 2। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है हमें वैल्यू। तो देखेंगे आप, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले बात करनी है मुझे साइन ए की। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, याद रखें। यहां पर वापस से लिख देता हूं मैं, साइन कोस टेन, कोट सेक और ये कोसेक। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरी की वैल्यू निकालनी है हमें कोस सी। कोस सी इक्वल टू क्या हो गया भाई, अब कोस ए भी निकाल लो साथ के साथ ही। यहाँ पर कोस ए, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए वाला ही, इसी वाले एंगल को लेना, तो बेस क्या है हमारे पास, √3 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस 2। सी की बात करनी है हमें यहाँ पर, तो साइन सी की बताएं आप, साइन सी। अब सी देखो एंगल चेंज हो गया है, अब सी वाला एंगल लेंगे हम यहाँ। इससे पहले हमने 2 ट्रायंगल बनाए थे फिर समझाया था, अब इसमें एक ही ट्रायंगल में आप देखो, आप सी वाला एंगल ये ले रहे थे, इसके जस्ट सामने वाली साइड। तो अब क्या हो, ये अब ये परपेंडिकुलर बन गया है और ये अब क्या बन गया है, बेस बन गया है। और हाइपोटेनस तो रहेगा ही सही है वहां पर। अब इसकी बारी खत्म है भाई यहाँ से। अब साइन सी इक्वल टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, √3 अपॉन 2। कोस सी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2। इस तरीके से हमें सारी वैल्यू मिल जाती है और हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू देखें आप √3/2, कोस सी की वैल्यू √3/2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 1/4, 3/4 और एलसीएम लेंगे तो 4, 1 + 3 = 4/4 = 1। ये इसका आंसर आएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल Q = 90 डिग्री राइट एंगल है। तो आपको पता है 7, 24, तो ये कितना होगा 25। पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस इंटीग्रेट से हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर है क्या हाइपोटेनियस। अगर हम बात करें यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें वैल्यू निकालनी है tan P और cot R की। तो जब हम P के बारे में सोचते हैं, यानी कि tan P वाला एंगल लेते हैं। यहाँ पर P वाला एंगल देखो बेटा, P वाला एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा, उसके जस्ट सामने वाला। तो अभी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 7 और बेस क्या हो गया 24। तो sin P की tan P की वैल्यू क्या हो गई 7 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 24।
अब दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कोट आर की। कोट आर, आर देखें आप, आर यहाँ पर है, आर ये वाला एंगल लिया है हमने, तो इसके सामने वाली ये हो गई परपेंडिकुलर। अब ये क्या बन गया है, परपेंडिकुलर। अब ये बेस नहीं रहा, और अब ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये क्या हो गया, बेस। हाइपोटेन्यूज चेंज होता ही नहीं है। तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा टेन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपके पास 7, और परपेंडिकुलर कितना हो चुका है 24। तो हमें जिस टेन पी माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी थी 7/24 माइनस 7/24 इक्वल टू 0। समझ में आया? देखें भाई ये क्वेश्चन देखें हम, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then show that angle A angle B प्रूव करना है हमें। चलो भाई बना लेते हैं ट्राइंगल। एंगल ए एंगल बी क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल है, तो एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल ही लिया है हमने। हमें ये बताया गया है कि cos A इक्वल टू cos B गिवन है, ये हमें ये गिवन है कि cos A किसके इक्वल है, cos B के। cos A इक्वल टू cos B, तो cos A cos थीटा क्या होता है, देखो आप, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए की बारे में बात हो रही है, तो बेस क्या होगा, ये वाली साइड, ये तो परपेंडिकुलर होगी ना, ये क्या होगी बेस, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा क्या होता है, cos A के बारे में बात हो रही है, तो बेस क्या होगा बेटा AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी AB। समझ में आ रही है भाई? ए के बारे में बात हो रही है तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब बात करते हैं हम cos B के बारे में। B के बारे में बात हो रही है, तो ये वाला एंगल मेजर करेंगे, और इसके सामने वाला तो बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया बेस। तो cos B के बारे में बात हो रही है, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। AB से AB कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट देखने को मिला कि AC किसके इक्वल हो चुका है, BC के, यानी कि AC और BC दोनों के दोनों कैसी हैं, इक्वल। इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। isosceles right angle triangle। ट्राइंगल ABC कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि किसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके दोनों एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों के अपोजिट एंगल्स, उनके दोनों साइड्स के एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, देखेंगे आप इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, PQ इक्वल टू गिवन है हमें PR प्लस QR इक्वल टू 25, और PQ की वैल्यू आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों वैल्यू हमें गिवन नहीं है।
हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इसमें हम पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखें आप, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। कुछ नहीं करा हमने, इसको इधर लेके आ गया। अब देखें आप, पी क्यू की वैल्यू तो आपको गिवन है 5 का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर होगा नहीं होगा? पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर 25 होगा नहीं होगा? अब आप देखें, आप इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर हमें पता है, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं आप? 25। तो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हमें यहाँ से जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला? पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 भाई लीनियर इक्वेशन पढ़ी है आपने थोड़ी बहुत, 9th क्लास में भी पढ़ने को मिली थी। तो अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो देखेंगे आप पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ से 2 पी आर बच गए हमारे पास। तो पी आर इक्वल टू 26 अपॉन 2 इक्वल टू 13। तो पी आर की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई भाई। पी आर की वैल्यू कितनी मिल गई? 13। और अब तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से जानते हैं कि 5, 12, 13, तो ये कितना होगा? 12 होगा नहीं होगा? चेक कर लो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से आराम से चेक हो जाएगी ये। तो ये हो गई हमारे पास। अब हमें तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखें यहाँ पर, परपेंडिकुलर क्या है? साइन पी के बारे में बात हो रही है, पी के बारे में बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 और बेस और हाइपोटेनियस। तो साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बात हो रही दूसरी अगर कोस पी की, कोस पी यानी कि परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपके पास? 5 अपॉन 30। तीसरी बात हो रही है tan पी की। tan पी इक्वल टू बोलो, tan पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 12 अपॉन 5। अगर मैं इसी में साथ में ये लिख देता और इसकी वैल्यू बताओ आप, साइन आर कोस आर और टेन आर की भी बताओ इसमें वैल्यू, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो आप। साइन आर की वैल्यू बताओ। आर आ गया वो एंगल, तो आर के जस्ट सामने वाला साइड अब परपेंडिकुलर। अब ये बेस नहीं रहा, अब ये बेस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? बेस। आर के बारे में बात हो रही है, तो साइन आर, आर यानी परपेंडिकुलर अपॉन साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। कोस आर की वैल्यू बता दो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 12, 12 अपॉन 13। और tan आर की भी वैल्यू बता दो, tan आर की वैल्यू बता दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12। ठीक है, समझ में आ गया?